अमेरिका में मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अमेरिका की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों के अपनी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको एक सीट्स दी गई हैं। अगर मैं सीट्स कह लूँ इसको ज़रा ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए, वो उसको इलेक्टोरल वोट्स कहते हैं या इलेक्टर्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये एक खाका है अमेरिका की रियासत का, अगर तो इसमें जो आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं और हर रियासत की अपनी आबादी के हिसाब से नंबर है। मिसाल के तौर पर होता है रियासत नंबर 1 जो है उसके 10 वोट हों, रियासत नंबर B जो है उसके 54 वोट्स हों, रियासत नंबर C छोटी हो तो उसके सिर्फ 3 वोट्स हों। तो एक रियासत में जो भी शख्सियत 50 यानी अक्सरियत वोट ले लेती है, मिसाल के तौर पर कोई रियासत है जिसके 20 वोट हैं, तो वहाँ पर जिसने भी 11 वोट ले लिए वो पूरी की पूरी रियासत उसकी हो गई। ये कुल मिलाकर जो नंबर बनता है उसका जो 51% होगा, वो अगर हम दिखा भी सकेंगे टोटल नंबर कितना बनता है और जीतने वाले उम्मीदवार को उसमें से कितना लेना होता है इलेक्शन जीतने के लिए, तो ज़रा व्यूअर्स के लिए और आसान हो जाएगा। सो इस बुनियाद पर इलेक्टोरल वोट्स जिसके ज़्यादा हों वो अमेरिका का अगला सदर बन जाता है। अब देखते हैं कि कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसके हिस्से में ये ज़्यादा आता है। नॉट टू फॉरगेट कि अमेरिका की तारीख में 4 मरतबा ऐसा भी हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 मरतबा ऐसा हुआ कि जिस शख्सियत ने ज़्यादा वोट लिए वो अमेरिका का सदर नहीं बन सका। और इसमें जो हालिया मिसाल है वो डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस हिलरी क्लिंटन जब हुआ था, तो हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट्स 30 लाख ज़्यादा लिए थे, लेकिन जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा थे और यूँ वो जीत गए थे। तो इसमें रियासतों के हवाले से कुछ रियासतें बहुत क्लियर हैं कि रिपब्लिकन ही जीतते हैं, कुछ रियासतें क्लियर हैं कि ये डेमोक्रेट्स ही जीतते हैं। तो ऐसे में उन रियासतों का किरदार अहम हो जाता है जो कभी यहाँ और कभी वहाँ चली जाती है, उनको स्विंग स्टेट्स वो कहते हैं और उसमें से भी 7 स्विंग स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं 538 और उसमें से जिसने 270 वोट्स ले लिए वो आज का यानी कि अमेरिका का इलेक्शन ये जीत जाएगा। सो हम मुख्तलिफ हवालों से इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या पाकिस्तान के हवाले से इसके कोई असरात हैं नहीं हैं और बतौर मजमूई आलमी अमन के हवाले से इसके क्या असरात हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। अपने पैनल से भी ज़रा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और इंटरनेशनली भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब खावर घुमन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ताकि हम ज़रा पाकिस्तान के लेंस से भी इसको देख सकें। फिर वहाँ अमेरिका में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जहाज़ेब, वो आप उनको देखते रहते हैं, अमेरिका से ख़बरें कवर करते रहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और मुख्तलिफ और भी मेहमानों को हम गाए बगाए लेते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट किया है और उन्होंने अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज पे बहुत शदीद तनकीद की है और डफर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि जनाब कि मैं अगर उन्हें कम से कम अगर कोई लफ्ज़ कहूँगा उनके लिए तो ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और फिर ये भी कहा कि जनाब मेरी रैलीज़ में ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं फिर भी उस तरीके से सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जाती, मेरे मुखालफिन की रैलीज़ में कम अफराद होते हैं लेकिन वहाँ तो इस वक्त अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट अगरचे जो सीक्रेट सर्विस का लफ्ज़ है वहाँ पर वो हमारे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में खुफिया इदारों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सीक्रेट सर्विस और सीक्रेट एजेंसीज़ दो अलग अलग हवालों से ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान भी जो इस वक्त रिफ्ट है या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक राय है वहाँ की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी या फ़ौज या सीक्रेट एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी वो भी एक राज नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उस हवाले से भी बात करते रहे हैं।